रुको, रुको, जो कर रहे हो वो सब छोड़ दो। ये कहानी तो तुम्हारे होश उड़ा देगी। ज्ञानी बाबा की कथा। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से गांव में एक महान संत रहते थे, जिन्हें लोग आदरपूर्वक ज्ञानी बाबा कहकर बुलाते थे। उनकी आयु के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके ज्ञान और अनुभवों के कारण पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में उनका बड़ा नाम था। कहा जाता था कि उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की थी और संसार के सारे रहस्यों को जान लिया था। बचपन और प्रारंभिक जीवन। ज्ञानी बाबा का असली नाम क्या था यह कोई नहीं जानता था, लेकिन कहा जाता था कि वह एक सामान्य किसान के बेटे थे। बाल्यकाल से ही वह साधारण बच्चों से अलग थे। जब बाकी बच्चे खेलकूद में मस्त रहते तो ज्ञानी बाबा ध्यान और योग में रुचि रखते। उनके माता पिता भी समझ नहीं पाए कि उनके बेटे में ऐसा कौन सा अद्भुत गुण है जो उसे संसार से परे ले जाता है। तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति। जब वह किशोर अवस्था में पहुंचे तो एक दिन अचानक अपने माता पिता और गांव को छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने उस वन में कई सिद्ध पुरुषों से शिक्षा प्राप्त की और स्वयं की साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार किया। उनकी तपस्या के कारण उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य सिद्धियां नहीं बल्कि आत्मज्ञान की प्राप्ति थी। गांव में वापसी। कई वर्षों बाद जब वह गांव लौटे तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। उनका रूप बदल चुका था, चेहरे पर एक दिव्य आभा थी, आंखों में शांति और भीतर एक अनंत गहराई। गांव वालों ने उन्हें ज्ञानी बाबा का नाम दिया क्योंकि वह संसार के हर प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। चाहे कोई भी समस्या हो, ज्ञानी बाबा की शरण में आने वाला हर व्यक्ति अपने प्रश्न का समाधान पाकर लौटता था। ज्ञान का प्रचार। गांव में आते ही ज्ञानी बाबा ने लोगों को आत्मा, धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में शिक्षा देनी शुरू की। उनका मानना था कि असली ज्ञान आत्मज्ञान में है। वह लोगों को समझाते थे कि मनुष्य का असली उद्देश्य अपने भीतर के सत्य को पहचानना है, न कि सांसारिक भौतिक सुखों के पीछे भागना। ज्ञानी बाबा ने अपने आश्रम की स्थापना गांव के पास ही एक शांत स्थान पर की। वहां लोग दूर दूर से आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते। उनके उपदेश इतने सरल और गहरे होते थे कि साधारण व्यक्ति भी उन्हें आसानी से समझ सकता था। ज्ञानी बाबा के चमत्कार। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगी, पानी का एक भी स्रोत न बचा। गांव वालों ने ज्ञानी बाबा से मदद की गुहार लगाई। बाबा ने शांत मन से गांव के सबसे बड़े तालाब के किनारे ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में आकाश में बादल घिर आए और मूसलधार बारिश होने लगी। गांव वालों ने इसे ज्ञानी बाबा का चमत्कार माना, लेकिन बाबा ने कहा, यह चमत्कार नहीं, प्रकृति के साथ तालमेल है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। अंतिम समय और विदाई। ज्ञानी बाबा ने जीवन भर लोगों को जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाया। उनके उपदेशों ने लोगों को मोह माया से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य को जानने की दिशा में प्रेरित किया। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मृत्यु केवल इस शरीर की है, आत्मा अजर अमर है, इसे कोई नहीं मार सकता। उनके अंत के बाद ज्ञानी बाबा का शरीर तो इस धरती से चला गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनका दिया हुआ ज्ञान हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी लोगों को आत्मा की शांति और मुक्ति की दिशा में प्रेरित करता है। निष्कर्ष। ज्ञानी बाबा की कहानी केवल एक साधु की जीवन गाथा नहीं, बल्कि यह उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए आवश्यक है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही संभव है। सांसारिक चीजों का पीछा करने से जीवन की गहराइयों को नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तो हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। डैश डैश डैश। ये कहानी मूल रूप से संक्षिप्त है। इसे आप 7500 शब्दों में विस्तार से बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक प्रसंग, जैसे ज्ञानी बाबा की तपस्या, उनके उपदेश, उनके द्वारा किए गए चमत्कार और उनकी जीवन शैली को विस्तार में लिखा जा सकता है। कहानी आगे बढ़ सकता है जब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।